The top 5 regrets of dying by Bronnie Ware. Bronnie Ware was a nurse. She was an Australian nurse, and she has written one book, The Top 5 Regret of the Dying. When people were dying, they were saying something because she was a nurse and she was attending them. So she observed when people were dying, they were uttering something, their wishes, desire, they couldn't spend. And the way of living they couldn't spend during their life, because they spent their life to fulfill other desires. You want to live your life, but somebody wants you to live this way. You started living that way. When you are about to 90-year-old, you started realizing that I couldn't live my life what I wanted. I started living life of other people. Your schools, your parents, and some manipulators, they started manipulating you. So you could not live your own life. बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान लोगों की सोशल कंडीशनिंग में इस तरह इन्वॉल्व हो जाता है, उसको सोशल कंडीशनिंग होती है कि वो काम नहीं करना चाहता लेकिन करता है. इवान पेवलोव एक साइकोलॉजिस्ट था. उसने कुछ डॉग्स लिए. उन डॉग्स के सामने वो गोश्त के पीस रखता है, मीट के पीस रखता है, और उसके बाद मतलब खाना खिलाता है और साथ एक घंटी बजा देता है. फिर पीस रखता है मीट के और फिर उसके साथ घंटी बजा देता है. वो देखता है कि कुछ दिनों के बाद वो घंटी बजाता है और मुंह से पानी शुरू हो जाता है कुत्तों के. अब फिर वो उनको जब खाना खिलाने लगा तो वो घंटी बजाए तो मुंह से पानी, और बार बार वो घंटी बजाता है मुंह से पानी, घंटी बजाता है मुंह से पानी. अब क्या वो ही वाज सरप्राइज्ड कि अब तो गोश्त भी नहीं है, अब तो मीट भी नहीं है, मुंह से पानी क्यों आ रहा है. यानी जैसे ही वो घंटी बजाए मुंह से राल टपकनी शुरू हो जाए डॉग्स के. इस तरह उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया और वो नतीजे पे पहुंचा कि हम बहुत सारे काम करना नहीं चाहते, लेकिन सोशल कंडीशनिंग, सिचुएशन और कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो हमसे ऑटोमेटिक करवा देते. बात समझ आई? हम बहुत सारे काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम सोशल कंडीशन में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हम वो कर जाते हैं. ये है सोशल ट्रिगर्स जो हमारे बॉडी के अंदर शुरू से दे आर आल्सो लिविंग विद अस. जैसे ही वो खास किस्म का डस्ट हुआ तो हमें बाज़ औक़ात गला खराब हो जाता है. डस्ट को देख के गला खराब, कंडीशनिंग है, हमारे बॉडी की कंडीशनिंग है. कुछ सोशल कंडीशनिंग होती है, कुछ बॉडी की कंडीशनिंग. तो पहली जो उसने रिग्रेट बताया, जो लोग मर रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी, तो वो ये कहते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि आई विश आई वुड हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ ऑफ द अदर एक्सपेक्टेड ऑफ मी. मैं वो लाइफ जी नहीं सका जो लाइफ मैं चाहता था. मैं लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, सोशल कंडीशनिंग के मुताबिक मैं जीता रहा. तो द टाइप ऑफ 5 regret of dying by Bronnie Ware. Read this book, and it's a very useful book. It will tell you how we spend our life in social conditioning. We do not want to do certain work, but we are doing through social conditioning. So I wish I could had the life. I would had the life, the courage to live true to myself. यानी मैं वो लाइफ जो जीना चाहता था वो मैं नहीं जी सका, और उसके ऊपर रिग्रेट फील कर रहा है मरते हुए शख्स. और मोस्टली लोग कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जो ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे जब वो मर रहे थे, उनके 3 मंथ रहते थे, तो वो उनसे फिर पूछती है, आई विश आई वुड हैड नॉट वर्क सो हार्ड. बाज़ औक़ात आपको पता है कि लोग सारा दिन काम करते रहते हैं, जैसे हम सारा दिन काम करते हैं, और हम ये टाइम अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नियर डियर्स को दे सकते थे, लेकिन हमने इतना वर्क ऑब्सेस्ड हो गए वर्क के साथ कि हम अपनों को भूल गए. हम कंपनीज में ऑब्सेस्ड हो गए, हम स्कूल में ऑब्सेस्ड हो गए, हम कॉलेजेस में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, दिन रात काम करते रहे, और जब उस बंदे की डेथ हो रही है तो वो उस पर रिपेंटेंस फील कर रहा है. वो कहता है कि काश मैं थोड़ा काम करता, मैं बैलेंस क्रिएट कर लेता, मैं चार्ट बना लेता. तो आई विश आई वुड हैड नॉट वर्क सो हार्ड. ये भी क्या सोशल कंडीशनिंग हो गई कि बस जितना पैसा कमाओगे, जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना पैसा आएगा. पैसा आया, रीइंफोर्समेंट मिली और वर्क किया.
ज्यादा पैसा आया, री इन्फोर्समेंट मिली और वर्क किया, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स, फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं और री इन्फोर्समेंट होती है। फिर तीसरा, आई विश आई वुड हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। बस बात हम कुछ कहना चाहते हैं अपने नियर डियर से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम कुछ कहना चाहते हैं, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और जो चीज हम सोचते हैं, हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं सुबह नमाज पढ़ूंगा, और सुबह फिर वो नहीं आती। 2 साल 10 साल और पीछे देखे तो कभी कभी 10 साल गुजर जाते हैं और इंसान यही सोच रहा होता है कि सुबह नमाज पढ़ लूंगा, सुबह मैं अल्लाह के सामने झुकूंगा। भाई जो काम करना है वो अभी करो। आपका माइंड आपके साथ एक ट्रिक खेलता है, हमेशा कंफर्ट जोन में जाता है, जब वो जाने लगे उसे वहां से पकड़ लो, होल्ड with your hand and say your mind, do it now. Don't be puppet in the hand of your brain. Brain is just a tool. You should not be used by your brain. आप ब्रेन के हाथों यूज ना हो, वो तो एक टूल है आपके लिए, ये ना हो कि वो आपको यूज करता रहे। I wish I had the courage to express my feeling. मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फीलिंग, जो मैं लोगों से प्यार करता था, अपनों से, मैं एक्सप्रेस कर लेता, मैं नहीं कर सका। ये भी रिग्रेट है, टॉप 5 रिग्रेट जो ब्रोनी वेयर अपनी बुक में लिखती है, टॉप 5 रिग्रेट्स के अंदर। फिर वो कहती है कुछ लोगों की डेथ हो रही, तो मैं जब उनके पास गई तो वो इस बात पे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ इन टच रहती। क्यों ना रह सका? काम की वजह से, बिजीनेस की वजह से, हर वक्त काम करने की वजह से उनके साथ इन टच नहीं रह सका और उनको एक्सप्रेस नहीं कर सका जो मैं उनसे कहना चाहता था। आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पीनेस। अगर लोगों को पता चल जाए कि हैप्पीनेस जो है वो बाय चॉइस होता है, आप बाय चॉइस हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, अगर सोशल कंडीशनिंग से हट जाओ। हम ये सोचते रहते हैं, हर चीज को कंडीशन कर लेते हैं। कंडीशन, कार आएगी मैं हंसूंगा, मेरा बच्चा ये काम करेगा मैं हंसूंगा, उसकी शादी होगी मैं हंसूंगा, उसको जॉब मिलेगी मैं हंसूंगा, मैं खुश तब हो जाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं खुश तब होऊंगा जब जॉब मिल जाएगी, मैं खुश तब होऊंगा जब मुझे, यानी ख्वाहिश तो एक तो लिमिटलेस समंदर है ये। आप इस तरह एक से एक बड़ी ख्वाहिश पालते जाएंगे, पालते और इसी चक्कर में बहते जाएंगे। खुश होना है तो पावर ऑफ नाउ पे बिलीव करो। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, एंड यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस इनसाइड यू, not outside. As long as you are finding happiness outside, you will not happy. You can be contented and happy once you realize that happiness is inside. Just find and explore and spend a happy, contented, satisfied life. I hope you got the point. ये 5 मैंने उससे पॉइंट्स निकाले हैं पूरी बुक से, यानी ये मैंने बुक की समरी आपको बता दी है। If you want to study, you can study. So now let's